तो इसलिए मेरे भाई अब सोचने का समय नहीं है। बहुत मेहनत से आपके माँ बाप ने आपको पढ़ने के लिए भेजने का सोचा है। एक पिता जो है बहुत मेहनत करता है, भले वो हो सकता है आपके पिताजी किसान हो सकता है आपके पिताजी कहीं पान की दुकान लगाते हो सकता है कहीं आइसक्रीम बेचते हो सकता है किसी कंपनी में काम करते हो, क्योंकि इतना तो तय है कि अंबानी नहीं है, इतना तो तय है कि करोड़ों रुपया नहीं है उनके पास। तो इसलिए अगर पिता ने इतनी मेहनत के बाद आपको पढ़ाने का सपना देखा है और हम आपके सपने को साकार करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ खड़े होकर आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमारे सपने के पहले अपने पापा के सपने को रखिए, उनके पहले आप अपने सपने को रखिए और तय कर लीजिए कि आपको जाना कहाँ है। तय कर लीजिए। थोड़ा सा हम बात करेंगे क्योंकि हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ने में। हमको ऐसा फील हो रहा है कि आप मन नहीं लग रहा है आपका। हमें अब मन की सोचनी ही नहीं है। अब दिल और दिमाग का सोचना छोड़ दीजिए। अब बस इतना सोचिए कि आपको आपके सपने आपके सामने खड़े हुए हैं। आई बात समझ में? अगर अब नहीं अपने सपनों के बारे में सोच पाए तो फिर जीवन में कभी नहीं सोच पाएंगे। फिर घसावन राम डिग्री कॉलेज आप ही जैसे लोगों के लिए बना है, वहां जाइएगा, पढ़िएगा, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है? तो अभी आपको तय करना होगा। और एक बात आपको बता देते हैं, जितने लोगों को, जो लोग हवा में उड़ रहे हैं, जिनको लग रहा है, किसी दिन इत्मीनान से बैठ करके कभी कुछ मत कहिएगा। अपने माँ बाप को बहुत ध्यान से देखिएगा, उनके चेहरे पे पड़ी झुर्रियों को देखिएगा, उनके हाथ के पड़े घट्ठों को देखिएगा कि मेहनत करके आपके लिए पैसा कमाते हैं। अपनी माँ की आंखों को, अपने माँ के हाथ और अपने उनके पैरों को देखिएगा। आपके लिए बच्चा पढ़ रहा है तो चलो खाना बना देते हैं। और लड़कियों के लिए खास करके अगर पढ़ाने की हिम्मत कर रहे हैं ना, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग, आप लड़कियों को पढ़ाने की हिम्मत कर रहे हैं ना, वही बहुत बड़ी बात है। बहुतों को तो पढ़ाया ही नहीं जाता। आप खुशकिस्मत है कि आपको पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। तो लड़ लीजिए, यही मौका है। जो लड़ के इस समाज से अपने सपने को पूरा कर लिया वही इतिहास रचता, ये याद रखिएगा। और अगर नहीं लड़ पाए, ये मौका गंवा दिया, ये एक की है आपके जीवन की चाबी खुलने की। अगर गंवा दिया तो जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नहीं पढ़े होते तो शायद हम यहाँ नहीं होते, किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहे होते, क्योंकि हम भी घसावन राम डिग्री कॉलेज से पढ़ते और किसी न किसी दिल्ली बम्बई किसी फैक्ट्री में काम कर रहे होते। तो हमको काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने गढ़ा है। आपको एक अच्छा विश्वविद्यालय गढ़ता है, तो गढ़ना है आपको। ठीक है? याद रखिएगा, याद रखिएगा मेरी बातों को। हम रोज बात नहीं करते हैं, रोज सीधा पढ़ाते हैं, पढ़ा खत्म कर देते हैं। आज हमको लगा है कि आपसे बात करनी चाहिए, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं। अपने सपनों को गढ़िए, तय कर लीजिए। रात की नींद नहीं आनी चाहिए। आपके सपने ऐसे हो ना, जो आपको कहा जाता है ना, सोने ना दें, आपको सोने ही ना दें। इस कदर पढ़िए। कहा जाता है ना कि मतलब क्या कहते हैं कि अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने के लिए लग जाती है। किसी दिन फुर्सत में रहेंगे तो हम बताएंगे कि हमारा एडमिशन बीएचयू में कैसे हुआ। किसी दिन फुर्सत में रहेंगे बताएंगे। कहा जाता है ना, एकदम हमको लग गया था कि अगर ये नहीं तो फिर कुछ नहीं, और ईश्वर ने दे दिया मुझे। हम रोने लगे थे, थोड़ा कम नंबर मेरा आया था। मुझे लगा यहाँ नहीं हुआ तो हम गांव में नहीं पढ़ पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं। हमें वहां उस नरक से निकलना था। मेरा मन नहीं लगता, मुझे लगता था कि अगर हम अच्छी जगह नहीं जा पाए तो क्या करें। हम चाहते हैं आपके अंदर भी ये ललक आए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का फोटो आप देखें, अगर दिल्ली जाना, दिल्ली विश्वविद्यालय का फोटो देखें तो अंदर से एकदम उत्साह आए कि मुझे यहां जाना है। और अगर ये उत्साह आपके अंदर आ गया तो कोई रोक नहीं पाएगा आपको विश्वविद्यालय में जाने की। आंसू आ जाए विश्वविद्यालय में जब आप पहुंचे ना, मतलब कहा जाता है खुशी के आंसू, वो आंसू आपकी आंखों में दिखने चाहिए। अभी एकदम इतने अंगार पैदा करिए ना, इतने लोगों के सवालों का जवाब देना है आपको। सोचिए, उस माँ के बारे में सोचिए, उस बाप के बारे में सोचिए, उस भाई के बारे में सोचिए जो बेचारा कहीं स्विगी में, जोमेटो में, किसी दुकान पर, किसी मेडिकल स्टोर पर या कहीं पर काम करके या छोटा मोटा कोई बिजनेस चला करके आपके लिए पैसा दे रहा है। 2000-3000 रुपये कहीं कोर्स खरीदे होंगे, वहाँ दिया होगा। नहीं भी खरीदे होंगे तो हम फ्री में आपके लिए खड़े हैं। हम भी तो आपके भाई ही हैं, हम भी तो आपके भाई हैं। तो हमारी कहने पर सुनिए, हमारी तो सुनिए। 10 क्लास फ्री में पढ़ा रहे हैं ना आपको। नहीं सिलेक्शन होगा तो हमसे कहिएगा कि आप तो कह रहे थे हम फ्री में पढ़ाते हैं, लेकिन हुआ नहीं। हमारे ज़्यादातर बच्चे ना यूनिवर्सिटी में फ्री वाले ही पहुँचते हैं। कोर्स वाले तो गधा पसंद हो जाते हैं, सब पढ़ते ही नहीं हैं। इसलिए मेरे भाई, अपने अंदर की आग को पैदा कर लीजिए, जला दीजिए अपनी आग को। अपनी आंखों को बता दीजिए कि अब अगले 3-4 महीने अगर सो गए ना तो फोड़ देंगे आंखों को। मतलब फोड़ मत दीजिएगा, लेकिन बताइए, इतना
इतनी ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। आई बात समझ में ना? तो रोज नहीं करते हैं बात, आज मजबूर हो गए आपको देख करके, गधों की तरह से खाली आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, पढ़ना लिखना एक अक्षर नहीं। फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म की चिंता नहीं करनी है। तो बीएचयू तो बीएचयू, ड्यू तो ड्यू, दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। जैसे लोग प्यार करते हैं तो कहते हैं ना, प्यार के लिए अपनी पूरी कायनात से लड़ जाते हैं, माँ बाप सबसे लड़ जाते हैं, तो आप लड़ जाइए समाज से अपने सपनों को पूरा करने की। और अगर वो सपना लड़ गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती वहां जाने से। हम बता रहे हैं ना, हमने इस चीज को फील किया, तब आपको बता रहे हैं। जब मेरा थोड़ा कम नंबर आया था ना, दरवाजा बंद करके ना रोते थे। अब मालवीय जी के पास अभी भी हम जाते हैं तो बिना उनका पैर छुए, भगवान के विश्वनाथ मंदिर जाते हैं तो पहले मालवीय जी का, फिर बाबा विश्वनाथ का, उनसे ऊपर वो हमारे लिए है। क्योंकि आज हम आपके सामने खड़े हैं ना, उन्होंने गढ़ा है। तो आपको भी अगर गढ़ देगा अच्छा विश्वविद्यालय तो आप कहां जाएंगे आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा। इसलिए मेरे भाई तय कर लीजिए कि क्या करना है, ठीक है? चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। और जो लोग सो रहे हैं ना, अभी जो लोग सो रहे हैं गधा, उनको 2-4 कंटपे लगा करके उनको जगाइए, कहिए ये सोने के दिन गए, ठीक है? अपने अंदर ये ताकत लेकर आइए, ये ताकत ही आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएगी। और फिर जब विश्वविद्यालय में बैठेंगे ना, देखिएगा मजा कितना आता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के किसी लाइब्रेरी में बैठे, बीएचयू में जब जाएंगे ना, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है कि मजा आ जाता है देख करके, अंदर से एकदम रुआं खड़ा हो जाता है। मतलब अब हम लोग तो खैर अभी पास आउट हो चुके हैं, लेकिन हम लोग के अंदर अभी भी लगता है, छोड़ ही नहीं पाते विश्वविद्यालय को। वो जुनून आपके अंदर होना चाहिए।